आपने खिदमत करनी है अगर, तो आपको अपनी जात छोटी करनी पड़ती है और मकसद को बड़ा करना पड़ता है। तो ये टीम पिंडी फाउंडेशन बेसिकली कुछ सोची समझी प्लानिंग के तहत कोई फाउंडेशन नहीं बनी। 28 अप्रैल 2021 को ये पहला हम लोगों ने कूलर लगाया था, उसके बाद दस्तरखान स्टार्ट हुए, 4 अफ्तारियां स्टार्ट हुई, उसके बाद हर महीने का राशन स्टार्ट हुआ। हमारे पास 160-70 डोनर्स हैं। 20 साल से 50 साल के अंदर अंदर ही ये यंग जनरेशन है सारी। इसके बाद हमारा इरादा ये है कि हम लोगों ने 30 दिन का जो रेगुलर बेसिस के ऊपर दस्तरखान होता है पूरे साल के लिए, साल के 12 महीने, हम वो दस्तरखान आगे अरेंज करने जा रहे हैं। पैसे नहीं जरूरी, सामान पहुंचाए। हमारी कोशिश ये है कि हमारे प्लेटफॉर्म पे रोजाना कोई ना कोई बंदा खाना खा के जाए, कोई दिन भी खाली ना जाए। चाहे वो प्राडो की गाड़ी में हो, चाहे वो सुजुकी वाला हो, रिक्शे वाला हो, ये दस्तरखान सबके लिए। इसमें कोई अमीर गरीब का कंसेप्ट नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर मैं बात करूं कि कैसे सोचा है सब के बारे में, तो ये टीम पिंडी फाउंडेशन बेसिकली कुछ सोची समझी प्लानिंग के तहत कोई फाउंडेशन नहीं बनी। टीम पिंडी दोस्तों का हमारा एक ग्रुप था कि जहां पर हम सारे दोस्त यार इकट्ठे थे, जैसे आम व्हाट्सएप के ग्रुप होते हैं। हम लोगों ने प्लान किया था कि जो वाटर कूलर होते हैं, फिल्टर प्लांटेशन जो होती है जहाँ से ये लोग पानी पी सकते हैं, ठंडा पानी मुयसर होता है उनको, वो कूलर हम लोगों ने लगाना सारे दोस्तों ने मिल के। क्योंकि हम 2 बंदों की ये सोच थी, हमने सोचा कि जब हम 25-30 हज़ार लगा के एक कूलर लगाएंगे, उससे बेहतर है कि हम सारे लोग मिलकर 1000 रुपये 500 डोनेट करें, तो सारे लोग जो है उस चीज के हकदार हो जाएंगे, नेकियां उन सबको मिल जाएंगी। 28 अप्रैल 2021 को ये पहला हम लोगों ने कूलर लगाया था, और उसके बाद से लेके आज तक ये समझ लें कि वो चीज चलती जा रही है अभी तक भी। कि उसके बाद दस्तरखान स्टार्ट हुए, 4 अफ्तारियां स्टार्ट हुई, उसके बाद हर महीने का राशन स्टार्ट हुआ। राशन हम लोगों ने स्टार्ट किया था कोई 20 घरों से, सब दोस्तों ने मिलकर। इसके अंदर अगर इंट्रोडक्शन में जाए तो कोई भी ना हुकूमत इन्वॉल्व है इस सारे काम के अंदर, और ना ही आपके किसी भी किस्म कोई और सियासी जमात या किसी भी किस्म कोई तंजीम, कोई फाउंडेशन, किसी की भी हमें कोई सपोर्ट नहीं है। जो कर रहे हैं हम सारे दोस्त खुद कर रहे हैं। अगर अपने इंट्रोडक्शन की मैं बात करूं तो हमारा अपना एक पाइप फैक्ट्री है मिलत के नाम से चाकरे में, और सेकंड हमारा अपना प्रॉपर्टी का ऑफिस भी है, जिसके अंदर से हमारा जो रोजगार का सिस्टम है इस तरीके से चल रहा है। जितने भी दोस्त हैं उन सबके या तो अपने बिजनेस हैं, जो टीम आप यहाँ देख रहे हैं सारे या तो स्टूडेंट्स हैं, या इन लोगों के अपने अपने कारोबार हैं, या ये जॉब करने वाले हैं। यहाँ पर जितने भी लोग आके इफ्तारी लगा रहे हैं इस टाइम पे, इनमें से किसी बंदे की कोई तनख्वाह नहीं है। फाउंडेशन होती हैं जो प्रॉपर तनख्वाह के ऊपर बंदों को हायर करती हैं। ये सब मेरे दोस्त हैं, इन सब के अपने अपने कारोबार हैं, अपनी अपनी भी इनकी सारी चीजें हैं। ये अपने काम शाम छोड़कर यहाँ पर आते हैं। अभी इस भाई का पाँव फ्रैक्चर है, इसको मैंने बात बोली थी कि यार आप घर बैठ जाओ, कोई जरूरत नहीं है जाने की, लेकिन उसके बावजूद भी कहा नहीं, घर बैठने से बेहतर है तैमूर भाई मैं वहाँ जाके बैठ जाऊंगा, वो बेहतर है मेरे लिए कि मैं किसी न किसी नेकी में आ जाऊंगा। छोटे भाई का बाजू फ्रैक्चर हुआ है वहाँ पे, वो भी वहाँ बैठा, वो साल में उसकी पानी भी ड्यूटी होती है। इस साल वो उल्टे हाथ से पानी बना रहा है, लेकिन वो बना रहा है। कहने का मकसद क्या है कि इस दफा भी हम लोग 30 दिन की इफ्तारियों का इंतजाम कर रहे हैं। इसके बाद हमारा इरादा ये है कि हम लोगों ने 30 दिन का जो रेगुलर बेसिस के ऊपर दस्तरखान होता है पूरे साल के लिए, साल के 12 महीने, हम वो दस्तरखान आगे अरेंज करने जा रहे हैं। हमने पहले किया भी था, तमाम डोनर्स के ताउन से भी किया था, सारे दोस्त यार भी थे, और खासकर रावलपिंडी की जो आवाम थी, जब यहाँ से गुजरने वाले लोग हैं, वो बहुत अच्छा हमें यहाँ पे सपोर्ट करते थे इस चीज़ के बारे में। इंतजामात ये समझ लें कि जो स्पॉट हम लोगों ने चूज किया सिर्फ इसलिए चूज किया कि यहाँ पे पेशावर लोग नहीं बैठे होते, मतलब कि जो पहले से वेट कर रहे होते हैं कि खाना आना है। पीछे स्पॉट्स हैं लेकिन वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे होते हैं। अगर मैं आपको अभी दिखाऊं यहाँ पर, पहली चीज ये है कि हमारे पास 2 देखें आती हैं जो 14 किलो की क्वांटिटी के साथ आती हैं। मतलब अगर दूसरी तरह जाएं तो आपकी ये 3 देखें बन जाती हैं, लेकिन जगह को हम सपोर्ट करते हुए डोनर्स के मुताबिक होता है। किसी दिन में कोई डोनर्स वो करते हैं कि गोश्त की देग हो जाती है या दूसरी देग भी हो सकती है। आज के जो डोनर्स हैं उनकी तरफ से चनों वाले पुलाव की ये देग है यहाँ पे रखी हुई है। उसके बाद हमारे ये फ्रूट्स की कटिंग होती है, यहाँ पे फ्रूट यहाँ पे रखा जाता है साथ में, और साथ में रूह अफ़ज़ा वगैरह जो शरबत जो हम रूटीन के मुताबिक अफ्तारियाँ चलती है। पकोड़े वगैरह समोसा से खुद अवॉइड करते हैं क्योंकि काफ़ी सारे लोग ज़ाया करते हैं, और वो अफ्तारी वाले जो डोनर होते हैं उनके लिए भी मसला होता है उस चीज़ को पूरा करना, क्योंकि कई दफ़ा रश 300 प्लस भी कर जाती है लोगों की, हमने वो सारी क्वान्टिटी को पूरा करना होता है। और रही बात की तैयारी शुरू करने की, तो यहाँ पे तैयारी शुरू होती है, अभी समझ लें कि आधा घंटा रह गया रोज़ा खुलने में, आधे घंटे पहले सिर्फ यहाँ पे तैयारी शुरू होती है, क्योंकि यहाँ पर जो रश लगेगी, अभी आप देखें दस्तरखान बिल्कुल खाली है, यहाँ पर सारा दस्तरखान खाली है। आखिरी 5 मिनट में सिर्फ यहाँ पर वही वाले लोग रुकेंगे, चाहे वो प्राडो की गाड़ी में हो, चाहे वो सुजुकी वाला हो, रिक्शे वाला हो। ये दस्तरखान सबके लिए, इसमें कोई अमीर गरीब का कंसेप्ट नहीं है। एक और चीज़ लोगों के जहन में आती है, जो लोग बैठते हैं उनके जहन में ये चीज़ आ रही होती है कि शायद सदका ज़कात के कोई पैसे हैं जिनसे इफ्तारियाँ हो रही हैं। ये सदका ज़कात के पैसे नहीं, हमने इन सब लोगों को ये बताते भी हैं कि ये इफ्तारी सिर्फ समझ लें कि अल्लाह ताला का दस्तरखान है, जो मैं बात पहले भी कर चुका हूँ। और यहाँ पर जो लोग हैं वो अपनी खुशी के तहत यहाँ पर इफ्तारी लोगों को करवाते हैं, सिर्फ सवाब की नीयत से। इसके अंदर कोई सदके के पैसे इन्वॉल्व नहीं होते, किसी किस्म के कोई भी और इस तरह के पैसे नहीं है कि आप कहें जी गरीब बंदा खाए या मैं मुस्तहिक नहीं हूँ। ये अल्लाह का दस्तरखान है, यहाँ सब अल्लाह के मुसाफिर जो मेहमान है वो आते हैं ताकि वो अपना रोज़ा इफ्तार कर सके हमारे साथ। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरा एक ही दोस्त था, उमर नाम है उसका। हम लोगों ने वैसे ही बैठ के प्लान किया था कि हमें कुछ करना चाहिए यार जो हमारे से नीचे तबका है उसके लिए।
करते करते बात की, 2 से 4 हुए, 4 से उन्होंने अपने दोस्तों से बात की, 4 से 10 हुए हैं, 10 से 20 और अभी इंशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 160-70 डोनर्स हैं। और उन सब के अंदर या तो वो 20 साल के हैं, 20 साल से 50 साल के अंदर अंदर ही ये यंग जनरेशन है सारी जो इस काम को सपोर्ट कर रही है। एजेड लोग इससे ज़्यादा बहुत कम है। ये मेरे वालिद साहब बैठे हुए हैं, ये मेरे साथ आते हैं, इनका हाथ है समझ लें कि मेरी कमर के ऊपर, तो ये सारा काम यहाँ पे पॉसिबल हो सक रहा है। और जितने भी लोग हैं यहाँ पर, किसी के जेब में हमारा एक ही मोटिव है कि ज़्यादा पैसे नहीं देने आपने महीने बाद जो राशन हम देते हैं, जब स्टार्ट किया था तो हमारे पास सिर्फ 20 घरों की गुंजाइश बनी थी, जिसके अंदर हमने 1000 का पैकेज दिया था। उस टाइम 1000 रुपये में उस वक्त में 400 का आटा आता था, 150 का घी आता था, मतलब हम 7-8 चीज़ें 1000 रुपये में देने की ताकत रखते थे। आज भी वो पैकेज हमारा 2000 का ही है, लेकिन उसके अंदर क्या है कि डोनर्स की तादाद बढ़ने की वजह से वो तादाद 20 से 200 घरों में पहुंच गई है। और वो जो 2 लोगों का ग्रुप था वो 2 से इस टाइम पे 150-160 लोगों तक पहुंच चुका है। देखिए मुश्किल वक्त जो आता है लोगों की नज़र में, ये आज आप मेरे पास आए हैं ये सोच करके कि ये काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जितना मुश्किल ये काम आपको नजर से बाहर से नजर आता है कि जी बहुत अच्छा काम करें, लेकिन इनके अंदर बैठे हुए जो लोग हैं, खासकर जो आपके अपने लोग होते हैं, जो आपके मुखालफत में चलते हैं, वो लोग आपको सर्वाइव नहीं करने देते हैं इस काम में। हालांकि हमने वाज़े तौर पे बोला कि आज की इफ्तारियों में भी कोई सदका ज़कात काउंट नहीं हो रही। यहाँ पे आपने खिदमत करनी है अगर, तो आपको अपनी ज़ात छोटी करनी पड़ती है और मकसद को बड़ा करना पड़ता है। कई लोग ऐसे होते हैं कि जी मैं मलक हूँ, मैं बट हूँ, मैं रहा, मुझे ये चीज़ें जेब नहीं दे रही, तो भाई आएगा कौन और करेगा कौन फिर ये काम। रही बात लोगों की, देखिए लोग जितने ज्यादा जुड़ते जाएंगे, आज अगर हमारे पास तादाद 200 घरों की है, हमारे स्कूल में अगर 50 बच्चे फ्री पढ़ रहे हैं, अगर तादाद बढ़ जाती है लोगों की, डोनर्स आ जाते हैं, तो 50 की तादाद 100 पे चली जाएगी, तो 200 घरों की तादाद जो कि डोनर्स की वजह से राशन जा रहा है वो 300 पे चली जाएगी, 400 पे चली जाएगी। और सदका ज़कात की बात इसलिए यहाँ पे कर रहा हूँ कि यहाँ पर सदका या ज़कात एक्सेप्ट नहीं, क्योंकि इफ्तारी का पर्पज़ है। बाकी जो आपका दस्तरखान लगता है वो मुस्तहिक अफराद के लिए होता है। वहाँ पे ज़ाहिर बात है दिन में, आम दिन के टाइम पे कोई गाड़ी वाला मजबूरी के तहत आके नहीं बैठेगा, वहाँ गरीब लोग आके बैठेंगे खाना खाने के लिए, उसके अंदर ज़कात भी एक्सेप्टेबल होती है, सदका भी एक्सेप्टेबल होता है। इफ्तारियों के मामले में हम ख्याल करते हैं कि इफ्तारी में क्यों कि गाड़ी वाला मुसाफिर होगा, उसके बाद अच्छा है, उसको मुस्तहिक भी नहीं है, रोज़ा खोल के उसने यहाँ बैठना ही बैठना है रोज़ा खोलने के लिए, तो उसको हम ज़कात के पैसों से रोज़ा नहीं खुलवा सकते। इसलिए हम तंबीह करते हैं कि ज़कात के पैसे आप इस चीज़ में, सदके के पैसे आप इस चीज़ में ना ऐड करवाएं। और बाकी मैं लोगों को फिर ये कहना चाहूँगा कि अगर आप इस चीज़ के बारे में रखते हैं और अगर आप चाहते हैं कि काम किया जाए, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आप आएँ, चीज़ें ज़रूरी, पैसे ज़रूरी नहीं है, आप अपने घर से चीज़ें बना कर लें। दस्तरखान में भी हम यही डिमांड करते हैं कि आपने कुछ चीज़ देनी है, घर से सालन बनाएं, हमें कॉल कर देंगे जहाँ सालन में आप हमारे घर से पिक कर लें, रोटियाँ आप कर लें, जो चीज़ हो, पैसे नहीं ज़रूरी, सामान पहुँचाएं। हमारी कोशिश ये है कि हमारे प्लेटफॉर्म पे रोज़ाना कोई ना कोई बंदा खाना खा के जाए, कोई दिन भी खाली ना जाए। अकाउंट नंबर के लिए हमने अप्लाई किया हुआ है, वो जैसे अकाउंट नंबर हो जाएगा तो फिर हमारा एक ऑफिशियली एक चीज़ बन जाएगी, हमारी वेबसाइट पे भी आ जाएगी वो चीज़। अभी सिर्फ एक व्हाट्सएप का नंबर है, या आप उस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं जो डायरेक्टली मेरे पास ही होगा। आप उसमें कॉल करके हमें बता सकते हैं कि जी मैं डोनेट करना चाह रहा हूँ, या मैं मैन फोर्स के तौर पे आपके साथ ज्वाइन होना चाह रहा हूँ। मैं आपको उस हिसाब से उस ग्रुप के अंदर ऐड करूँगा। मैन फोर्स का हमारा अलग ग्रुप बना हुआ है और टीम पिंडी वॉलंटियर के नाम से हमारा व्हाट्सएप पे अलग ग्रुप है। रूल एक ही है उसके अंदर कि अगर आपने 1000 रुपया भी भेजा है तो आप उस ग्रुप के अंदर स्क्रीनशॉट पोस्ट करेंगे, और अगर आपने 1 लाख भी भेजा तो भी आप उस स्क्रीनशॉट जो है उस ग्रुप के अंदर पोस्ट करेंगे। क्यों? ताकि किसी के जहन में ये चीज़ ना आए कि जी अगर हमने पैसे भेजे थे तो गोया बाकी ग्रुप वालों को इस चीज़ के बारे में पता भी है या नहीं है, या लिस्ट में वो चीज़ें टोटल में काउंट हुई भी हैं या नहीं है। इसलिए सेपरेटली मुझे मत भेजें, अकाउंट मेरा यूज़ होगा, लेकिन जो स्क्रीनशॉट प्रूफ्स हैं वो सब 150 के 150 मेंबर्स के सामने होते हैं कि कितनी डोनेशन हमारे पास अब तक कलेक्ट हो चुकी है।